हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमने अपनी तरफ से कोशिश की है करंट अफेयर के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, खासकर 2021 के। क्योंकि आप सभी की ज़्यादा डिमांड थी कि सर करंट अफेयर के प्रश्न करवाएं, तो वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत ही कम समय में इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 25 प्रश्न है इस वीडियो में, तो आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें। और दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ से ये होगा कि इसमें ना जितने भी सारे प्रश्न है ये आपके ऑप्शन टाइप है, यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लास्ट में से लाइक और शेयर भी कर देना साथ के साथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में क्रांतिमान पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक, सिरसा, करनाल, हिसार। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल डी बिल्कुल सही है, यानी कि हिसार में ये आपका स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस जिले का चयन अदरक के लिए हुआ? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई किसी न किसी जिले का किसी न किसी उद्देश्य के लिए चयन किया गया है, चाहे वो सब्जी के लिए है, टमाटर के लिए, आलू के लिए, अदरक के लिए। तो मतलब कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार ने इनका चयन किया, जबकि हम ये नहीं कह रहे कि ये इनके उत्पादन में नंबर 1 है, ऐसा नहीं है, केवल चयन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अदरक के लिए किसका चयन हुआ? तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि पंचकुला बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले का चयन मुर्गी पालन के लिए हुआ? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जींद। भाई कौन सा रहेगा? जींद रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया जाएगा? भाई किस जिले में किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, रोहतक, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका सही आंसर है, यानी कि फतेहाबाद। हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो प्रश्न आपके सामने है ये खासकर ऐसे प्रश्न हरियाणा पुलिस के एग्जाम में बन सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम, पानीपत, पंचकुला, फरीदाबाद। तो इसका जो डी बिल्कुल है सही आंसर है, यानी कि फरीदाबाद, यानी कि इसका डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। गुरुग्राम के हसनपुर के किस आर्मी जवान ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? भाई कौन से हैं? दीपक चौधरी हैं, ब्रजेश कुमार हैं, दीपक कुमार यानी कि दीपक सहरावत हैं, या लोकेश सहरावत हैं। तो ऐसे प्रश्न अक्सर हमने देखे एग्जाम में आते हैं, और इसका जो सही आंसर रहेगा दीपक सहरावत, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना भाई, गांव का नाम भी आपसे पूछ सकता है, क्षेत्र पूछ सकता है, जिला आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा विधानसभा की पत्रिका है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, और ये जो प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल अच्छे लेवल का प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा विधानसभा की पत्रिका है, कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई, ठीक है। तो भाई ये प्रश्न रिपीट हो रहा है एग्जाम में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये जो पत्रिका वगैरह है संस्कृत की, पंजाबी की, उर्दू की, या पहली शोध पत्रिका, ऐसे प्रश्न जरूर पढ़ कर जाए भाई, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं भाई बार बार। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार हरियाणा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? 130, 133, 235, 537। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये 133 है भाई, ठीक है ना। कौन सी रिपोर्ट है? 2020-21 के अनुसार किसकी? सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र उनकी हम बात कर रहे हैं। तो कितने हैं? 133 है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितने गरीब परिवारों को गोद लेने का फैसला किया है? हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितने गरीब परिवारों को गोद लेने का फैसला किया है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 1 लाख, ठीक है भाई। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से हरियाणा सरकार द्वारा किस तीर्थ स्थान का विकास प्रस्ताव तैयार किया गया? भाई कपिल मुनि तीर्थ है, रामराय तीर्थ है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ है, ढूंढवा तीर्थ है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, केवल सिलेक्टेड प्रश्न चाहिए, समय की बचत होनी चाहिए, और केवल वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में पुट होते हैं, जो दूसरे से आगे निकाल सकते हैं, सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो आप हमारे 1000 हरियाणा जीके के हाई लेवल के प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप करना, पेमेंट नहीं करनी है, व्हाट्सअप करना है
भाई, ठीक है। और जिस भाई को ज्वाइन करने हैं वो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकता है। केवल 49 रुपये आपको पे करना है, वो हम आपको बता देंगे। साथ के साथ 2020-21 हरियाणा की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी, तो यहाँ से इसका आप फायदा उठा सकते हैं भाई। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जिसको ज्वाइन करने हैं, जिसको नौकरी चाहिए वो जरूर ज्वाइन करे भाई, आगे आपकी मर्जी है। तो इस नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कपिल मुनि तीर्थ, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में राज्य के किस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया भाई, ठीक है ना। तो इसमें से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दुर्गा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ए बिल्कुल सही आंसर है। ये जींद से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। सोहना और मानेसर औद्योगिक टाउनशिप का क्षेत्रफल कितना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। सोहना और मानेसर में औद्योगिक टाउनशिप का क्षेत्रफल कितना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों आपके गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है, तो ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1500 एकड़, यानी कि ए बिल्कुल सही है। प्लास्टिक के कचरे से तारकोल का प्लांट हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, प्लास्टिक के कचरे से तारकोल का प्लांट हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, रोहतक, सिरसा, पानीपत, करनाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई आपका पानीपत में स्थापित किया जाएगा, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ब्रजेश किशोर हैं, अजीत सिंह है, राम सिंह बेनीवाल है, मनोज धारीवाल है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा में हाथ से सुई धागे से की गई एम्ब्रॉयडरी कहलाती है भाई। देखो ये प्रश्न ना बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फुलकारी कहते हैं, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दर्शन द्वार फुलकारी का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है भाई, दर्शन द्वार फुलकारी का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मंदिर है, नलकूप है, कुएं हैं, तालाब है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मंदिर है भाई, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन हरियाणा में कहाँ से मिले हैं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन हरियाणा में कहाँ से मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जैसौर खेड़ी है, खेड़ी गुज्जर है, सीख पाथरी है या रानिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा खेड़ी गुज्जर है भाई, ठीक है ना। और ये आपका कहाँ पर है, सोनीपत में है। बहुधन्य का अर्थ क्या है, तो भाई रिपीट हुआ प्रश्न, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। 3000 प्रश्नों की जो सीरीज रुकी हुई है उसकी भी एक क्लास आएगी, आज उसे हम फिर से स्टार्ट करें। 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रही है भाई। बहुधन्य का अर्थ क्या है, अनाज की रोटी है, बहुत सारा अनाज है, रोटी की डलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बहुत सारा अनाज, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ का कोतवाल था भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है राव कृष्ण गोपाल है, राव गोपाल सिंह है, लाला हुकमचंद है, राव तुलाराम है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी, यानी कि राव कृष्ण गोपाल बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजी सेनापति एन सेन का संबंध किस जिले से भाई, ठीक हो ना। मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रश्न है ना भाई एग्जाम में रिपीट हो सकता है, अच्छे लेवल का प्रश्न हम कह सकते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सेनापति एन सेन का संबंध किस जिले से है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये पानीपत से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की प्रथम साइंस सिटी स्थापित की जाएगी, अरावली जैव पार्क गुरुग्राम में, अरावली जैविक पार्क फरीदाबाद है, अरावली खाद्य निगम रेवाड़ी है, अरावली पहाड़ी उर्वरक क्षेत्र महेंद्रगढ़ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है, अरावली जैव पार्क यानी कि गुरुग्राम में। तो भाई सारे के सारे अच्छे प्रश्न हैं। हरियाणा में प्रथम स्टील का गुरुद्वारा कहाँ बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा का प्रथम स्टील का गुरुद्वारा कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कैथल में बनाया जाएगा भाई। कहाँ पर बनेगा, कैथल में, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य पंचकुला में कुल जो आपके गिद्धों की संख्या कितनी पाई गई है भाई, देश नहीं है ये गिद्ध है, ठीक है ना। तो गिद्धों की संख्या कितनी पाई गई है, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न बन सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा 320 है, 390, 370, 302, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाने का फैसला किया भाई, ठीक है ना। कितने आंगनबाड़ी केंद्र को सरकार हाईटेक बनाएगी, तो 4 ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह है।
400, 500, 491, 489, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। और 25वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हरियाणा के प्रथम बायोगैस आधारित पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है। और दोस्तों हम फिर से आपको याद दिला रहे हैं, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, नौकरी बार बार नहीं आती, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, सपना पूरा हो जाए हमारे घर वालों का, तो भाई आप हमारे 1000% जरूर ज्वाइन करें। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना, केवल 49 रुपये फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है। इसके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है बिल्कुल, जींद है, रोहतक है, सिरसा, करनाल है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जींद। और ये स्थान पूछ ले तो मूर्खी गांव है भाई, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।